आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं प्रज्ञान सर आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको करना होगा परिश्रम और आलस और अति निद्रा का करना होगा आपको परित्याग। तो साथियों, आज के इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवादित किया, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा सत्य के प्रयोग। 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग नाम से महात्मा गांधी की लिखी गई आत्मकथा जो गुजराती भाषा में थी उसका ट्रांसलेट किया। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही चर्चित प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जवाब हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 ईस्वी का खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को दिया गया। अगला प्रश्न है कि छिताई वार्ता कृति की रचनाकार कौन है? तो यह नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता और 1590 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर इस व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है कि भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है? भूल गलती कविता मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो नई समीक्षा नए संदर्भ यह आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गजल एक लिरिक विधा है जिसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। गजल की परिभाषा किसकी है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 1614 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि शैतान और कारवां नाटक के लेखक कौन है? तो शैतान और कारवां नाटक भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया नाटक है। शैतान 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जबकि कारवां 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सुमन शांता कृष्णचंद्र मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं और 1918 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महास्वप्न का मध्यांतर यह काव्य रचना कैलाश वाजपेयी जी की है। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1946 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र का 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक कौन है? तो पानी के प्राचीर उपन्यास रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना आंसू जो है यह हिंदी का मेघदूत कहलाता है। 133 छंदों का यह ग्रंथ
1985 ईस्वी का प्रकाशित काव्य कृति है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश, बीना, मोहन राकेश की किस कहानी के पात्र हैं? प्रकाश, बीना, मोहन राकेश की एक और जिंदगी कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की रचना 1950 ईस्वी का प्रकाशन काल है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा अमृतलाल नागर द्वारा। अगला प्रश्न है कि रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो रस आखेटक कृति का रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं, 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो ब्रज भाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठलनाथ। अगला प्रश्न है कि चंपा, बुद्ध गुप्त, जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप। और अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। और अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की लिखी गई रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा गैंग्रीन नाम से। और अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविताएं करते थे? तो ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद कविताएं करते थे कलाधर उपनाम से। और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध लिखने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई है, 1958 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कबीर की बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पूरनदास टंडन। और अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, 1930 ईस्वी का रचना काल है, जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया, 1914 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? तो हलफनामा और पोस्टर कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी और 2004 ईस्वी की क्रमशः कहानियां। हलफनामा का प्रकाशन काल 2002 ईस्वी और पोस्टर का 2004 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग नाटक के नाटककार कौन है? तो 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है और 1976 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृति के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिसमें मुंह दिखावनी का प्रकाशन काल 1874 ईस्वी और प्रेम फुलवारी का 1873 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? तो विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य यह आचार्य शुक्ल की धारणा है। अगला प्रश्न है कि कबहू न भड़ुआ रन चढ़ाए कबहू न बाजी बन किसकी काव्य पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा गंग कवि की। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जवाब हो जाएगा फ्रेंच महोदय ने। और अगला प्रश्न है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो विभक्ति विचार लिखी गई है गोविंद नारायण मिश्र द्वारा। और सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप कृति के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, दलित विमर्श के लेखक हैं। और अगला प्रश्न है कि रसिकानंद काव्य शास्त्री कृति के रचनाकार कौन है? तो रसिकानंद काव्य शास्त्री कृति के रचनाकार ग्वाल कवि हैं
1882 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद और उनका युग आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद और उनका युग आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है लल्लूलाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? तो जहां लक्ष्मी कैद है यह कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी है 1957 ईस्वी का रचनाकार है। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों आज की पाठचर्या में फिर लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।